आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। क्या है अडानी का अफगानिस्तान के ड्रग के मामले में और आतंकी फैक्ट्री का कनेक्शन? अफगानिस्तान में आतंकी फैक्ट्री तो है ही, अफीम, हेरोइन जैसी नशीली चीज़ों का कारोबार भी फलता फूलता है। अफगानिस्तान दुनिया भर में हेरोइन की 80% सप्लाई करता है। इससे कमाई भी खूब होती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने पर ड्रग्स की तस्करी का खतरा और भी बढ़ गया है। गुजरात के कच्छ जिले में मुंब्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़े जाने से इस खतरे की आहट मिलने लगी है। ये हेरोइन 2 कंटेनरों में रखी थी। अब पूरी बात को समझिए। 21,000 करोड़ रुपए है इस ड्रग की कीमत। ये लगभग उतनी ही कीमत है जितना भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है। शुरुआत में बताया गया था कि 3,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, लेकिन 6 दिन के बाद जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। भारत ने एक बार में जब्त की गई हेरोइन की ये सबसे बड़ी खेप है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति किलोग्राम 5 से 7 करोड़ रुपए है। कैसे आई ये ड्रग की खेप? पहले कंधार से ईरान और फिर गुजरात में। समझा जाता है कि इसे अफगानिस्तान से भारत लाया जा रहा था। मादक पदार्थ को अफगानिस्तान के कंधार से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह और वहां से फिर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह भेजा गया। इससे नशीले कारोबार का रूट भी पता चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि इसके जरिए आईएसआई और तालिबान ने आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग की हो। दरअसल अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार ने इसे बैन कर दिया था, लेकिन आतंकियों के सत्ता हथियाने के बाद ये फिर से शुरू हो गया है। इससे तालिबान और पाकिस्तान के ड्रग नेक्सस का भी पता चलता है। तालिबान की सरकार को अभी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में आईएसआई की मदद से फंड जुटाने का उनके पास यही एक रास्ता बचता है। यह हाई क्वालिटी हेरोइन बताई जा रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने आयात निर्यात कंपनी चलाने वाले एक दंपत्ति को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। उधर दिल्ली एनसीआर में कुछ अफगान नागरिकों से भी पूछताछ चल रही है। अब इस नशे की फैक्ट्री और ट्रेड रूट को भी समझने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में ड्रग्स की जो फैक्ट्रियां है वो लघु उद्योगों जैसी ही चलाई जाती है। इन्हें सिंडिकेट और आतंकी सरगना ही संभालते हैं। एक छोटे से लैब में करीब 10 से 20 लोग काम पर लगाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान या हेलमंद से बावर्ची या केमिस्ट लाए जाते हैं। टेस्ट रूट की बात करें तो ड्रग को ईरान, पाकिस्तान से तुर्की होते हुए यूरोप भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत से यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान से निर्यात किया जाता है। सुगंधित पाउडर के नाम पर हेरोइन किसने भेजी होगी, यह बड़ा सवाल उठता तो है ही। ईडी के सूत्रों ने बताया है कि जांच की जा रही है कि हेरोइन की तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल थे। सिंडिकेट की भी जांच की जाएगी। इससे जुटाए गए रुपयों का भी पता जल्द से जल्द लगाया जाएगा और आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस खेप का आयात आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पंजीकृत एक कंपनी ने किया था और दस्तावेजों में इसे सेमी प्रोडक्ट टेल पत्थर बताया है। एक कंटेनर से करीब 19,900 किलोग्राम और दूसरे कंटेनर से 988 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। इन दोनों कंटेनरों से सामान का आयात करने वाले फर्म की पहचान आशी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में की गई है, जिसे कथित रूप से एम सुधाकर और उनकी पत्नी जी दुर्गा पूर्णा वैशाली चलाते हैं। डीआरआई ने दोनों को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। वे अब 10 दिनों के लिए डीआरआई की हिरासत में है और पूछताछ चल रही है। सुगंधित पाउडर आयात करने के नाम पर हेरोइन कहां से आ गई, इस पर जांच की जा रही है। इसमें कंधार के हसन हुसैन लिमिटेड का नाम भी सामने आ रहा है, जिसने इस पाउडर को निर्यात किया था। देश में अहमदाबाद, मुंद्रा, चेन्नई, विजयवाड़ा और दिल्ली में छापे मारे गए हैं। मुंबई में भी अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किए जाने की खबरें आ रही है।
इस ड्रग की खेप ने एक एंगल ऐसा भी बताया जा रहा है कि एंटी स्मगलिंग एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद ड्रग माफिया के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें डर है कि तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान में तैयार हीरोइन को जब्त न कर ले। ऐसे में अधिकारियों को शक है कि तस्कर ईरान के रास्ते नशीले चीजें भेजने के लिए समुद्री रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे जल्द से जल्द अफगानिस्तान से हीरोइन भारत या किसी और दूसरे देशों में भेज देना चाहते हैं और इसलिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले माफिया पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अब उन्हें डर है कि तालिबान ने पकड़ा तो उनकी जान भी जा सकती है। भारत की तरफ ड्रग्स सप्लाई बढ़ने की ये बड़ी वजह मानी जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने हैरानी जताते हुए कहा कि गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने में असफल क्यों रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सरकार की नाक के नीचे देश में कितने ड्रग सिंडिकेट चल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले सप्ताह गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया। 3000 किलोग्राम हीरोइन अफगानिस्तान से भारत में भेजी गई। ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है, लेकिन ना मोदी ना अमित शाह इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये भारत के नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश है। यही नहीं, इससे मिले पैसे का उपयोग करके भारत में ही आतंकी गतिविधियों का वित्त पोषण किया जा रहा है। क्यों कांग्रेस ने उछाला अडानी का नाम, इसे भी समझ लेते हैं। कांग्रेस नेता के मुताबिक सबको पता है कि इस बंदरगाह का स्वामित्व अडानी समूह के पास है। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, मुंबई में फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति के पास 2 ग्राम ड्रग्स मिल जाए तो देश के सभी मुद्दों को दरकिनार कर मीडिया में बहस होती है, लेकिन 3000 किलोग्राम ड्रग को लेकर खामोशी क्यों है। खेड़ा ने सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप है, गृह मंत्री जो गुजरात से आते हैं वो भी चुप है, आला अधिकारी भी इस मामले पर चुप क्यों है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर भी तंज कसे जा रहे हैं कि अडानी पोर्ट पर 3000 किलोग्राम हीरोइन मिला है। ड्रग्स दो वाले एंकर कहाँ गायब है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में मोदी मीडिया ने सुशांत और उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग में आने पर बहुत बवाल मचाया था। इसके बाद तो बहुत से मीडिया संस्थानों ने रिया चक्रवर्ती को एक खलनायिका के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने रिया का नाम ड्रग प्रकरण में आने पर घंटों टीवी डिबेट की थी। गोदी मीडिया ने इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। इसी बीच एक निजी टीवी प्रसारण का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें अर्नब गोस्वामी को मुझे ड्रग दो का नारा लगाते हुए देखा गया। इस वीडियो के कारण अर्नब को सार्वजनिक रोस्टिंग का सामना भी करना पड़ा था। अब यह वायरल क्लिप फिर से वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो के साथ सभी न्यूज़ चैनल पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कुछ ग्राम ड्रग्स मिलने पर इतना बवाल मचाते हैं, पूरा दिन डिबेट कराते हैं, ये खुद ही जजमेंट भी देने लग जाते हैं। गोदी मीडिया ने भारती से लेकर दीपिका के घर में कुछ ग्राम ड्रग मिलने पर उन्हें नशेड़ी तक घोषित कर दिया था। वो मोदी मीडिया दुनिया में हीरोइन की सबसे बड़ी बरामदी भारत में होने पर चुप्पी साधे हुए है और कोई सवाल नहीं उठा रहा। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जिस बंदरगाह से ये ड्रग्स जब्त की गई है वो गौतम अडानी के पोस्ट द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। इस खबर के आने के बाद कई ट्विटर यूजर्स ने भी गोस्वामी का नाम जमकर मजाक में उड़ाया और उनके पुराने टीवी प्रसारण के वीडियो को साझा करते हुए उन्हें ड्रग के लिए अडानी समूह से संपर्क करने के लिए कहा। पत्रकार आदेश रावत कहते हैं कि ड्रग्स दो वाले संपादक जी ड्रग्स मांग रहे हैं क्या। 2 पुड़िया पर स्टूडियो में ब्रेक डांस कर दिया था, इस बार तो 3000 किलो ड्रग्स है। बता दें कि गुजरात के कच्छ के
मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 कंटेनर से करीब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई, जो अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लाई गई थी। इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सोचने वाली बात है कि अडानी के निजी बंदरगाह से पकड़ी गई खरबों रुपए की हेरोइन कहाँ प्रयोग होनी जाने वाली थी। क्या मोदी सरकार युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रही है, और क्या मोदी मीडिया सरकार के कुकर्म को छिपाने में लगी हुई है? ऐसे कई सवाल है सरकार और गोदी मीडिया से पूछना बहुत ही जरूरी है। इस पूरे मामले पर अब अडानी ग्रुप की सफाई सामने आई है। अडानी ग्रुप का नाम जब चर्चा में आने लगा तो उसकी ओर से सफाई भी आ ही गई। ग्रुप की ओर से बताया गया कि यह केवल पोर्ट ऑपरेटर है और पोर्ट पर आने वाले शिपमेंट को चेक करने का काम उनका नहीं है और ना ही उनके पास उसका अधिकार है। इसका सीधा मतलब है कि अब देश में चाहे एयरपोर्ट से ड्रग आए या पोर्ट से, जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, ना सरकार की, ना सरकार ने जिसे पोर्ट या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन बेचे उनकी। सोचने वाली बात यह है कि अडानी के पोर्ट से ये ड्रग्स पकड़ी गई जो नरेंद्र मोदी के खास है। सब कुछ गोलमाल है। आप सब समझदार है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम।